7 में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चर्चा है कि गौतम अडानी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डोनर कंट्रीब्यूटर के रूप में उभर आए हैं। राहुल गांधी जी लगातार उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गौतम अडानी खुद मौजूद हैं। अडानी जी, स्वागत है आपका। सर, आपको कहा जाता है कि आप दूसरे अंबानी हैं, दूसरे मुकेश अंबानी या दूसरे धीरू भाई अंबानी हैं गुजरात से। इतना लंबा चौड़ा जो आपका कारोबार है सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा परसेप्शन क्यों है गौतम भाई कि आपका जो वजूद है वो इसलिए है चूंकि आप गुजरात से हैं और आप नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं। ऐसा है, नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के लास्ट 12 साल से मुख्यमंत्री है। अडानी ग्रुप का कारोबार जो है वो गुजरात में आज 40% से ज़्यादा कारोबार गुजरात में है। हमारी जर्नी अडानी ग्रुप की ऐसे देखने जा रहे तो ग्लोबल ट्रेडिंग बिजनेस से चालू हुई थी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। 1993 के अंदर हमने सोचा कि खाली ट्रेडिंग की जगह पे अभी एसेट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के अंदर अपने को बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1991 के बाद में पॉलिसी रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बढ़ावा देना। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1995 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जब केशुभाई की सरकार जब 1993 के अंदर हमने कैप्टिव जेटी के लिए एक परमिशन मांगी थी, वो टाइम पे चिमन भाई पटेल की सरकार थी। लेट श्री चिमन भाई पटेल ने हमको पहले जमीन दिया था सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और परमिशन दिया था कैप्टिव जेटी के लिए। फिर 1995 में जब भाजपा की सरकार केशुभाई के नेतृत्व में बनी तो उनके वो टाइम के एक मैनिफेस्टो में पोर्ट लीड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गुजरात की नीति बनाने की बात की थी। और 1998 के अंदर उन्होंने एक लार्जर वे पे 10 पोर्ट गुजरात के अंदर कैसे डेवलप किया जाए अलग अलग जगह पे, जिसमें मुंद्रा पोर्ट एक और लोकेशन जी केशुभाई पटेल के टाइम में था। एक केशुभाई पटेल के टाइम पे था। उसके बाद में शंकर सिंह भाई की सरकार आई, इन बिटवीन सुरेश भाई मेहता भी बने। तो परमिशन की जो पोर्ट की जो परमिशन जो थी वो शंकर सिंह भाई की सरकार ने और सुरेश भाई की सरकार ने दिया हुआ। ऐसा क्यों परसेप्शन है कि गौतम अडानी का स्टॉक प्राइस लगातार अडानी ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं वो इसलिए बढ़े जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन है कि शायद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप उनके सबसे करीबी बताए जाते हैं। लोग कह रहे हैं मोदी की सरकार आएगी नहीं आएगी वो तो अलग बात है, लेकिन अगर मोदी की सरकार आई तो अडानी जी की सरकार जरूर आएगी। जी, ऐसा है, जो भाजपा और जो मोदी जी जो बता रहे हैं और जो उन्होंने करके दिखाया हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली बढ़ावा देगा। ऐसा भी नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन जो लास्ट 4 या 5 साल से जो हालत अप्रूवल्स और अलग अलग स्टेज के ऊपर जो हुई है, जिससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए थे, वो ऐसी चीजें जो पॉलिसी पैरालिसिस की जो सिचुएशन थी वो आम लोग पे इन्वेस्टर मानते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट या भाजपा की सरकार के अंदर ऐसी सब चीजें कम होगी या नहीं होगी। तो उसके वजह से एक सेंटीमेंट से ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन आप ही का स्टॉक क्यों बढ़ रहा है? नहीं, वो सब ऐसे देखने जाओ पूरा इंडेक्स बढ़ रहा है। तो मैं बताऊं, सुरेश मेहता जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे उनका, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। लुक एट व्हाट सुरेश मेहता सेज। ही हैज बीन कोटेड एज सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ी कंपनियां बिजनेस करती हैं। गौतम अडानी जी की कंपनी जो है उसका बिजनेस के साथ कुछ और भी एंगल है। ये जो एंगल है सेपरेट, ये क्या एंगल है? क्या ये मोदी जी के प्रति आपकी प्रॉक्सिमिटी है, यही एंगल है? नहीं, मैं आपको बताऊं, इवन मोदी जी भी जब यहाँ पे थे तो ऐसे देखने जाओ तो मोदी जी कोई भी कॉरपोरेट के लिए क्या करते हैं, ऐसे देखने जाओ तो वो कोई कॉरपोरेट की इंडिविजुअल फाइल के ऊपर कभी वो बात नहीं करते हैं। वो पॉलिसी लेवल्स की बात होती है, आगे देश के और स्टेट के इंटरेस्ट के लिए क्या चीजें हैं, क्या करनी चाहिए, उसके ऊपर बातें करते हैं। तो वो कभी वो इंडिविजुअल कोई कॉरपोरेट होगा या फिर इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वो ज्यादा बात होती कभी भी नहीं होती है। और ये गौतम अडानी की बात नहीं, आप किसी भी कॉरपोरेट को जाके पूछेंगे तो सबका मत वही रहेगा। मतलब ये कहना गलत है कि नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी को कोई स्पेशल फेवर देते हैं? बिल्कुल कोई सवाल, कोई स्पेशल क्लास देते हैं? भी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन मेंटली नहीं करते हैं। नहीं, आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, अभी गुजरात में घूम रहे थे। देखिए वो क्या कहते हैं,
दरअसल मसला कुछ यूं है दैट गौतम अडानी गिव्स हिज प्राइवेट प्लेन टू नरेंद्र मोदी फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड देयरफॉर Mr. Modi has to repay Mr. Adani in some form, and therefore Mr. Modi gives away these largesses, whether it is giving land at cheaper prices, which you now say you haven't got. ये जो प्लेन का चक्कर है, ये क्या है सर? ऐसा है कि हमारी एविएशन डिपार्टमेंट है और वो मोदी जी को या भाजपा को नहीं, वो जिसको भी चाहिए वो प्लेन किराए पे देता है। तो ये सर ऐसा क्यों है? चूंकि दिल्ली में बड़े लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं कि अरे बीजेपी के पास तो एटीएम है। तो हमने कहा कौन सा एटीएम है? तो उन्होंने बोला अडानी ग्रुप का एटीएम है। कि अडानी ग्रुप, ये जो पूरी बीजेपी की कैंपेन है, उसको अडानी जी खुद पर्सनली बड़े लंबे पूर्ण रूप से एक तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये भी गलत है सर? हमको मालूम नहीं कि भाजपा उनके बढ़ावे के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन के वो हम इसमें कुछ दूसरे काम में हम पढ़ते हैं। But you have... भाजपा ने हम कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिटिकल चीज के ऊपर हम नहीं जाते हैं। But what about political funding? Because I was looking at Association for Democratic Reforms. Till 2009, you were officially contributing to the Congress and BJP. Now I'm seeing 2012, 2013, at least records तो नहीं दिखा रहे कि आपने किया है political donations. क्या आप देते हैं पॉलिटिकल डोनेशंस? नहीं, अभी हम लोगों ने बोर्ड में, अभी बोर्ड मीटिंग आएगी तो हम चर्चा करेंगे उसके, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी जी की contrary to this perception, you're saying that you have not contributed a penny to the BJP's campaign? We have not BJP, or to anyone's campaign? Anyone. Whether it is Narendra Modi or it is Rahul Gandhi. Yeah. Then explain to me, sir, why is Rahul Gandhi then going around town saying that there is a toffee model of economic development in Gujarat, where you get toffee for 1 rupee and Mr. Modi is giving land to Mr. Adani for 1 rupee? नहीं, आपने देखा होगा मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट क्या है। मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट ये मोदी जी जब आए चीफ मिनिस्टर, वो उससे 10 साल पहले से हुआ है। और आप ऐसे देखने जाओ तो वो जमीन जब चिमन भाई पटेल की सरकार थी, पहले उन्होंने जमीन 10 पैसे में दिया। चिमन भाई पटेल की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद केशु भाई ने भी दिया, 1 रुपये में दिया, 1.5 रुपये में दिया, मोदी ने 15 रुपये में दिया। और ये जमीन का मामला जो है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि अदानी को जो जमीन दिया गया है कोई उसकी सिस्टम्स, प्रोसेस या वायोलेशन करके दिया गया है। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि ये तो गरीबों की जमीन थी जो औने पौने दामों में आपको दे दी गई, आप कहते हैं 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर जो जमीन जिसकी बात कर रहे हैं, दुनिया वालों को लगेगा, बाहर वालों को लगेगा कि तो 15 रुपए में भी कहीं जमीन मिलती है। यू डोंट गेट लैंड एनीवेयर फॉर 15 रुपीज। नहीं, ऐसा है, वो गलत बात है। पहले तो ये कोई जमीन कोई प्राइवेट लैंड थी नहीं, कोई एग्रीकल्चर लैंड थी नहीं, और ये पूरी बंजर जमीन है, पूरा वेस्टलैंड थी जिसके ऊपर कुछ उपज नहीं हो सकता है। इसके ऊपर फिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कॉस्ट जमीन से कहीं ज़्यादा टाइम मल्टीपल में वो कॉस्ट होती है। दूसरा है, जैसे कि भी हमने राजस्थान के अंदर भी अभी प्रोजेक्ट लगाया है, जहाँ अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी जमीन दिया, मेरे को मालूम नहीं, पर वो भी 20-22 रुपये में दिया है। महाराष्ट्र में अभी हमने 3300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, वो भी 22-25 रुपये में दिया। But then tell me, sir, don't you feel hurt? You know, I was looking at your biography that you are a school dropout and you've been working very hard for the last 3 decades. When Rahul Gandhi comes up and when Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi both start making allegations against you and start comparing you with Narendra Modi and say that if you elect Narendra Modi, then you are going to have the Adani model of growth across the country where only one person will grow. Does it hurt you, sir? Does it not bother you? नहीं, ऐसा है, देखो उनको इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे को मालूम नहीं है, उनके एडवाइजर क्या उनको बताते हैं वो मेरे को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं उनकी पॉलिटिकल बेसिस या उनके जो भी जानने के ऊपर मैं कमेंट करूँ वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आपका एक माइनिंग प्रोजेक्ट आपका रुक गया था, मुझे याद है, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू अ टाइगर रिजर्व, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2009। हो गया था, वो कैंसिल हो गया था। और फिर हमने देखा कि मोदी जी बोलने लगे तो जयंती टैक्स क्योंकि लोग नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि मोदी जी कोई हमारे लिए ये कुछ बोल रहे हो। मोदी जी को जो भी उनको अनुभव या इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे बात करते होंगे। क्या आपको लगता है कि एक उद्योगपति का एक नेता से किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए, सर? मेरे हिसाब से वो बहुत हाई रिस्पेक्टेबिलिटी का नाता होना चाहिए, और मैं बहुत अंदर से मानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स वो ज़्यादा होना चाहिए, उनको एक एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ पहुंच करने की जरूरत नहीं है। आप खुद कोई मतलब यू नॉट हॉबनॉबिंग विद मिस्टर मोदी
trying to push No, we are not even yourself with the thinking, BJP. we are not even thinking also. और पहले आप मोदी जी का खुद का आप स्वभाव और उनकी वर्किंग स्टाइल समझने की कोशिश करो। वो मोदी ने क्या किया? मोदी ने आप देखो मीडिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ब्यूरोक्रेट्स है, सबको एक एक ठिकाने पे लगा के रखा हुआ है। ठिकाने ही लगा दिया उन्होंने। आप अपने हिसाब से बात करो, आपको सरकार कैसे चलानी है वो समझाने की जरूरत नहीं है। Okay, and finally, Mr. Adani, let me once again ask you this question: that आपके मुताबिक, you've been working since the time when Manmohan Singh was the finance minister, Narasimha Rao was the prime minister, and now that Mr. Modi is eyeing that prime minister's slot, who do you believe, sir, is a better candidate for prime ministership? जी, ऐसा है कि डॉक्टर सिंह साहब ने भी अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं, यूपीए 1 में अच्छी तरह से काम हुआ है, काफ़ी बढ़ावा भी हुआ है। लास्ट 2 और 3 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें वो इनडिसिसिव और उसकी वजह से अटक गई हुई थी। जिस तरह से हमने यहाँ जो मोदी जी को सरकार चलाते हुए देखा है, ये सब चीज़ें हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो वो अलाउड नहीं करेगा। नहीं करेंगे। हाँ, वो कभी भी अलाउड नहीं करेगा। So therefore, he is a better candidate. मोदी जी आपके मुताबिक एक बेहतर कैंडिडेट है। He will run his government his own way. In his own way. All right. On that note, Gautam Adani, thank you so much for speaking to us. Thank you so much.